हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम त्रिकोणमिति के सूत्रों की सहायता से इनके सवालों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि कॉस थीटा बराबर 4/5 है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र से पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और कॉस थीटा की वैल्यू दी है 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 4/5 दी है। तो ये जो 4 दिख रहा है ये आधार है और ये 5 कर्ण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस समकोण त्रिभुज की सहायता से कि आधार कौन सा होगा। तो ये मैंने कोण मान लिया, ठीक है, थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है लंब। तो ये फिक्स हो गया कि ये लंब है, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। तो ये कर्ण हो गया। अब बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार। तो ये आधार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ कि आधार कितना है, 4। तो ये 4 हो गया, ठीक है। आधार कितना है, 4 है। कर्ण यहाँ पर कितना है, कर्ण दिया हुआ है 5, कर्ण दिया है 5, ठीक है। तो मैंने ये फिक्स कर दिया कि आधार जो है 4 हो गया और कर्ण जो है 5 हो गया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं पहले। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण कितना है देखते हैं, यहाँ पर 5 है। कर्ण कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर और आधार कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, BC। तो BC का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का वर्ग होता है 25। 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। अब ये 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 चौक 16, और ये 16 जो है हम इधर लेके आएंगे जब पक्षांतर करते हैं, ठीक है। इधर से ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 4 चौक 16, ये माइनस का हो गया, BC स्क्वायर। अब 25 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो बचता है 9, ये BC स्क्वायर। अब BC का मान अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 9, ठीक है। ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, वर्ग से वर्गमूल में बदल गया। तो BC का मान कितना निकल के आया, BC बराबर 3 त्रिक का 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, ठीक है। तो ये BC जो है 3 निकल के आया। तो BC की मैंने वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब अगर हम बात करते हैं साइन की, तो साइन कैसे निकालेंगे। अब ये BC अगर 3 हो गया है, लंब जो है 3 हो गया है, ठीक है ना। तो साइन थीटा क्या होगा। तो अगर हम साइन थीटा देखते हैं तो त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब यहाँ पर दिया हुआ है 3, लंब 3 है। और कर्ण कितना है, कर्ण है 5, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम टैन देखते हैं तो टैन कितना होगा, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब है 3 और आधार क्या है, 4, ठीक है। तो टैन थीटा निकल के आया है 3/4 और साइन थीटा 3/5। तो मेरा सवाल क्या था, सवाल ये देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या था, फाइंड करना साइन थीटा टू कॉस थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा मैंने कितना फाइंड किया है, अभी फाइंड किया है, साइन थीटा बराबर 3/5। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह पर रखेंगे 3/5। इंटू का मतलब ये डॉट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्रॉस, गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई थी कितना है, 4/5। तो 4/5 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन का मान पहले देख लेते हैं। टैन का मान अभी निकाला है 3/4। तो यहाँ पर 3/4 रखेंगे, 3/4। और ये स्क्वायर में है तो इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका हम मान निकालते हैं।
अब ये अंश है, ये भी अंश है, ठीक है ना। तो अंश अंश का गुणा करेंगे, हर का गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12, 5 पचे 25, ठीक है, प्लस 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16। तो ये अभी इतना निकल के आया है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर बराबर कर सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ देखो 25 है, यहाँ पर है 16। चाहे तो हर बराबर कर ले, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, कैंची गुणा, ठीक है ना। तो 16 को यहाँ पर हम 12 से करेंगे, 16 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 16 गुणे 12, और बीच में क्या है, चिन्ह का है प्लस का, तो प्लस लगाते हैं। 16 गुणे 12 किया, ठीक है, बाद में प्लस लगा हुआ तो प्लस लगाया। फिर 25 को 9 से करेंगे, 25 को 9 से, 25 को 9 से किया। फिर 25 को 16 से करेंगे, 25 को 16 से करेंगे, ठीक है ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 16 को पहले 12 से किया, तो 16 को 12 से किया, ठीक है, प्लस लगाया, प्लस लगाता, प्लस लगाया। 25 को 9 से किया, 25 को 9 से किया। फिर पुनः क्या है कि 25 को 16 से कर देना है गुणा, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इसका गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखो 16 धाम 160 होता है ना, 16 धाम 160 और 16 दूना 32 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 9 1 192। इसका जो हल में प्राप्त हुआ 192, ठीक है, प्लस 25 का 9 से करेंगे, 25 का 9 से करेंगे कितना आएगा, 25 धाम 250 होता है, ठीक है, 25 घटा देंगे 225 बटे 25 का 16 से करेंगे, 25 धाम 250, और 25 को अगर 6 से गुणा करते हैं तो आता है 150, 150 प्लस 250 कितना हो गया, 400, ठीक है ना। 25 को 16 से गुणा करने पर मुझे 400 प्राप्त हुआ। अब इनको जोड़ लेते हैं, 192 में 225 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 2 7, 5 और 2 7 और 9 2 11 का हासिल 1 बचा, ठीक है ना। 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 417 बटे 400। तो यही आंसर है, ये जो पूछ रहा था क्वेश्चन में, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा, रिजल्ट 417 बटे 400। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।